हेलो दिवांश। हेलो। बेटा आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो? हाँ। हेलो दिवांश, कैसे हो? so, वेलकम टू जूनियर एमबीए डेमो क्लास। आज हम एक मैं आज आपकी एक नॉर्मल टीचर नहीं हूँ। मैं आज आपकी एक बिजनेस बडी हूँ। ठीक है, आप कौन सी क्लास में बेटा? सेवन। सॉरी। मैं अभी यहाँ सेवेंथ में गया हूँ। ओके, आप अभी 7th में आए हो, वेरी गुड। तो आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। वो ये है कि बिजनेस क्या होता है और उसे सीखते कैसे और उसे करते कैसे हैं। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है? मैम मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस मतलब मनी, ऐसे पैसे लेना ऐसा। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम। ओके, तो आज हमारी फर्स्ट डेमो क्लास है। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे बिजनेस होता क्या है। मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ पहले तो, ठीक है बेटा? यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आपके पास 1000 रुपीज हो तो आप क्या करोगे? मैम मैं आधे पैसे सेविंग में डालूंगा सॉरी, और किसमें? सेविंग्स में, ओके। सेवन और और आधे पैसे वो बिजनेस में डाल। बिजनेस में आपको आता है बिजनेस करना? हाँ मैम, अच्छा, थोड़ा। टॉयज लोगे आप, चॉकलेट्स लोगे, या क्या करोगे बताओ? जेन्युइन क्वेश्चन, अगर आपको मैं 1000 रुपीज अभी दे दूं तो आप क्या करोगे? मैम मैं 500 रुपीज सेविंग में डालूंगा और हम्म। और 500 से चॉकलेट या फिर गेम्स लूंगा। ओके, सेविंग्स कैसे, मतलब मम्मा को दोगे या फिर अपना पिगी बैंक में? मैम अपने पिगी बैंक में। ओके, आपके पास है पिगी बैंक? हाँ मैम। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस 1000 रुपीज से 5000 बना सकते हो, कैसे? पता है आपको कैसे बनेगा? हम्म, 1000 रुपीज के 5000 करने हैं? हाँ मैम। करने हैं, ज्यादा पैसे आएंगे ना। हाँ इसी को बेटा बिजनेस थिंकिंग कहते हैं, कि हम 1000 रुपीज से ज्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं, कि हमारे पास जो पैसे अभी हैं हम उससे और ज्यादा पैसे कैसे क्रिएट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस थिंकिंग। और जूनियर एमबीए प्रोग्राम में हम यही चीज सीखते हैं कि हम बिजनेस थिंकिंग कैसे कर सकते हैं और बिजनेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मैम। अब हम पहले ये समझते हैं कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस करने के लिए बिजनेस को समझना पड़ेगा ना बेटा। तो पहले हम ये समझेंगे कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है, हाँ मैम। मैं आपको विजिबल हूँ? हाँ मैम। ओके, तो हम पहले देखते हैं कि बिजनेस होता क्या है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं और लोग हमें उसके बदले क्या देते हैं? मनी। क्या देते हैं? मनी। बिजनेस क्या होता है बेटा, कि प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी में कोई भी, हमने उस प्रॉब्लम का क्या निकाल दिया? सॉल्यूशन निकाल दिया। उस सॉल्यूशन के बदले लोग हमें क्या देंगे? पैसे देंगे। यही तो होता है ना सिंपल सा बिजनेस। यस। फॉर एग्जाम्पल, अगर गर्मी का जैसे समर सीजन आने वाला है ना अभी, समर हाँ सीजन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है बताओ? आपको क्या फील होता है समर में? मैम, गर्मी लगती है। गर्मी लगती है और हीट फील होती है ना, गर्मी फील होती है ना। तो आपका क्या मन करता है उसमें, कि फैन चला लूं या क्या करूं? कि कुछ ठंडी चीज खा लूँ। कुछ ठंडी चीज खा लूं, कुछ ठंडा पानी पी लूं, या फिर फैन चला लूं, है ना। हाँ। गर्मी लगना या फिर हीट लगना हमारी क्या थी? प्रॉब्लम थी। सॉल्यूशन उसका क्या होएगा? फैन चलाना, या फिर पानी पीना, या फिर कुछ ठंडा खाना, है ना। यही सॉल्यूशन होएगा ना बेटा। हाँ मैम। तो सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे हम, कि प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई कि गर्मी लग रही है,
सॉल्यूशन क्या ढूंढा हमने उसका, कि नींबू पानी। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन पता चल गया और प्रॉब्लम पता चल गई। अब हमने ये देखना है कि हम उस चीज से पैसे कैसे कमा सकते हैं। कैसे कमाओगे, अगर आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम, आपको पता चल गई कि लोगों को गर्मी लग रही है, सॉल्यूशन आपने निकाल लिया कि नींबू पानी पिला के गर्मी दूर हो जाएगी, पैसे कैसे कमाओगे उससे? नींबू पानी बेच के? हाँ मैम, एडवर्टाइज करके। एडवर्टाइज करके। एडवर्टीजमेंट बेटा आगे नेक्स्ट पार्ट होता है, अभी सिर्फ हम बिजनेस समझ रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढा और उससे हमने क्या कमाए, पैसे कमाए। ठीक है, और ये चीज करी हमने डेली बेसिस पे, मतलब हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, रोज लेमोनेड बेच रहे हैं, नींबू पानी का हमने स्टॉल लगा लिया और हम रोज बेच रहे हैं उसको, तभी बिजनेस बोलेंगे ना उसको। हाँ मैम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ये सीखते हैं कि बिजनेस के रूल्स क्या होते हैं। बिजनेस क्या होता है देवांश, मैंने अभी आपको बताया बिजनेस क्या होता है, बताओ। मैम बिजनेस ये होता है कि प्रॉब्लम है, हाँ जी। उसका उसका सल्यूशन निकाल लिया, हाँ और जी। फिर लोग उसके बदले में फिर अपन को पैसे देंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट हम सीखेंगे बेटा बिजनेस रूल्स क्या होते हैं। बिजनेस हमने सीख लिया कि क्या होता है, बिजनेस के रूल्स समझते हैं। आप स्कूल जाते हो, स्कूल में रूल्स होते हैं ना, हाँ मैम। क्या क्या रूल्स है आपके स्कूल में जो आपको फॉलो करने होते हैं डेली बेसिस पे? नीट रहो, बुक्स स्कूल में लाओ। आपको यूनिफॉर्म में जाना होता है, आईडी कार्ड पहन के जाना होता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स लानी होती है, ये सारे रूल्स है ना। इसी जैसे स्कूल में रूल्स होते हैं वैसे ही बिजनेस में भी कुछ रूल्स होते हैं। हमारा पहला रूल क्या है, सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बिजनेस का पहला रूल होता है। जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन क्या है बेटा, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। यूज यस करते हैं अमेजोन, मैम। हाँ मैम। घर पे मम्मा यूज करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। हाँ मैम। तो अमेजोन क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म होता है बेटा, जिससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि हमें शॉप्स पे नहीं जाना होता सामान लेने, घर पे आ जाता है ना ऑर्डर। हाँ मैम, घर पे। प्रॉब्लम हमारी क्या थी कि हमें शॉप्स पे जाना पड़ रहा है सामान लेने, सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला कि आपको शॉप पे नहीं आना पड़ेगा, हम आपके घर पे ही ऑर्डर पहुंचा देंगे। तो उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी ना हमारी। हाँ सेकंड है पेटीएम। पेटीएम पता है क्या है बेटा? हाँ मैम, ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट्स, वेरी गुड। और प्रॉब्लम क्या थी हमारी पहले, पेटीएम से पहले प्रॉब्लम क्या थी? मैम हमको पैसे देने पड़ते थे जाकर। कैश में पैसे देने पड़ते थे ना, पर अब वो हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमें कैश जाके नहीं देना पड़ता, कैश यूज नहीं करना पड़ता, हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं ना पेमेंट्स। हाँ तो मैम। प्रॉब्लम सॉल्व करी। प्रॉब्लम क्या थी कि कैश देना पड़ता था, सॉल्यूशन क्या निकला उसका, कि ऑनलाइन हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बिजनेस बना दिया उन्होंने। थर्ड हमारा एग्जांपल जोमेटो। जोमेटो क्या है बेटा, फूड डिलीवरी ऐप, यूज करते हो जोमेटो, हाँ स्विगी। प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी इसने? वो घर पे खाना ला के दे सकता है। अच्छा, और सॉल्यूशन क्या निकला? सोल्यूशन निकला कि मैम हमको जाना नहीं पड़ेगा, वो ला के दे दे। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। प्रॉब्लम हमारी थी कि हमें रेस्टोरेंट्स पे जाके खुद जाके ऑर्डर पिक करना पड़ रहा था। सॉल्यूशन क्या निकाला कि आपको नहीं आना, हम खुद देवांश के घर आएंगे खाना देने। तो इन्होंने कंपनी खोल ली, बिजनेस खोल लिया अपना। फर्स्ट रूल बिजनेस का क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा फर्स्ट रूल होता है। समझ आई बेटा? नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे बिजनेस आइडिया। अब हमने ये तो समझ लिया कि प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन ये है, उसको आइडिया में भी तो कन्वर्ट करना है ना, कि उसे काम कैसे करना है। यस मैम। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का था आपकी तरह, ठीक है, उसने सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ये देखी कि मुंबई में जितने भी लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके पास घर का खाना नहीं है। ये प्रॉब्लम देखी उसने। ठीक है, सॉल्यूशन उसने क्या ढूंढा कि मैं उनको घर का खाना दूंगा।
बिजनेस आइडिया क्या आया कि मैं टिफिन सर्विस स्टार्ट करता हूँ अपनी। हाँ ठीक है। देवांश बात समझ आई बेटा? हाँ प्रॉब्लम क्या थी कि जितने भी ऑफिसेज है मुंबई में, जो लोग वहां काम करते हैं, वो घर का खाना कैसे खा सकते हैं? वो बाहर का ही खाना खाते होंगे रोज डेली। हाँ हाँ मैम। सॉल्यूशन क्या ढूंढा उन्होंने कि हम उसको क्या देंगे, घर का खाना देंगे लोगों को जो ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, बिजनेस आइडिया क्या आया कि टिफिन सर्विस स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया अपना। हाँ कंपनी का नाम क्या था? डब्बा वाला मुंबई। डब्बा वाला कंपनी है एक मुंबई में, जो लोगों को, ऑफिस के लोगों को टिफिन सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें वो क्या देते हैं, घर का खाना प्रोवाइड करते हैं उसमें। बात समझ आई बेटा? हाँ मैम। क्या समझ आया बताओ? इसमें बिजनेस आइडिया में आपको क्या समझ आया कि प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन भी है। बिजनेस आइडिया में क्या समझ आया? मैम इससे समझ आया कि जैसे उस एक आदमी के दिमाग में वो कि घर का ऐसे खाना पहुंचाने का ऑफिस के लोगों को देना था, तो फिर वो लोगों के घर पे जाता था और फिर घर का खाना देता था ऑफिस को, जिससे उनको बाहर में नहीं जाके खाना पड़ता था। वेरी गुड बेटा। अब मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ, तो आप मेरे को बिजनेस आइडिया बताना अपना, ठीक है, खुद का बना के। जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है। अब स्कूल में आपको पता है कि सबको किसकी नीड होती है, पेन पेंसिल की नीड होती है, और वहां पे कोई पेन पेंसिल नहीं बेच रहा है, तो आप क्या करोगे? तो मैम मैं पेन और पेंसिल लेके जाऊंगा हम्म। यहाँ से और फिर मैम उसको थोड़े से हाई प्राइस में बेचूंगा। थोड़े से हाई प्राइस में? क्यों हाई प्राइस में, क्यों? फिर जिससे प्रॉफिट होगा। वेरी गुड। आपको बात तो समझ आ गई है। आपने ये सॉल्यूशन ढूंढा प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को क्या चाहिए, पेन पेंसिल चाहिए। सॉल्यूशन आपने क्या ढूंढा कि मैं पेन पेंसिल लेके आऊंगा और इनको सेल करूंगा, है ना, हाँ जिससे आपको प्रॉफिट भी होए। अब नेक्स्ट रूल क्या होता है बेटा बिजनेस का? कस्टमर। आपको ये पता है कि अगर कोई कस्टमर नहीं होएगा तो खरीदेगा कौन? इसलिए बिजनेस में जो थर्ड रूल होता है वो होता है कस्टमर। कस्टमर बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस के लिए। आपके पास बेचने के लिए सामान है, देने के लिए सामान है, पर उसे कोई खरीदने वाला ही नहीं होएगा, तो आप दोगे किसको, है ना? हाँ अब जैसे आप कोई चिप्स सेल कर रहे हो या फिर आप पेंसिल ही सेल कर रहे थे, ठीक है, आप चिप्स ले आए खरीद के अपने पास। आपने एक शॉप बना ली अपनी कि मैं चिप्स सेल करूंगा अब, ठीक है। पर आपने जब शॉप ओपन करी तो शॉप पे कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा लेने वाला, तो क्या होएगा फिर? लॉस। लॉस हो जाएगा ना। वेरी गुड। इससे हमें ये चीज पता चलती है कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के साथ साथ कस्टमर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमें जो चीज देनी है कस्टमर को, वो उनकी जरूरतों को समझ के देनी है कि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, लोग क्या मांग रहे हैं, और उन्हें चाहिए क्या। बात समझ आई देवांश? हाँ मैम। अब कोई एरिया है, ठीक है, वहां पे जरूरत तो किसकी है, पानी की। अब वहां जाके क्या बेच रहे हो, खाना, तो क्या लोग खरीदेंगे? नहीं। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि वहाँ पर लोगों को पानी चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि वहां पे नीड किस चीज की है, पानी। पानी की। तो आपको कस्टमर्स की नीड को समझना है। बात समझ आई बेटा? यस। अभी तक हमने बिजनेस के 3 रूल्स पढ़े हैं। फर्स्ट रूल हमारा क्या है, सॉल्व अ। प्रॉब्लम। सेकंड रूल क्या है? बिजनेस आइडिया। थर्ड रूल क्या है? कस्टमर। कस्टमर। वेरी गुड। अब हमें ये बात समझ आ गई कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और उसके लिए हमारे पास आइडिया भी है, और हमारे पास क्या है, कस्टमर भी है। यहाँ तक समझ आया बेटा? हाँ ठीक है, अब हमने ये चीजें तो सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट होता है कि हमने वो चीज कितने में बनाई या कितने में ली, ठीक है। कॉस्ट क्या होता है?
ये कि हमने उसको कितने में बनाई है या ली है। हाँ, जो कॉस्ट होती है वो होती है हमारे गुड्स या सर्विसेज की, कि हमने कितने में वो बनाई है और कितने में वो ली है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि हम उसे कितने में बेचते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है। ये हम उससे कितने में बेचते हैं। और प्रॉफिट क्या होता है बेटा, कि हमने जितने में लिया था और जितने में बेचा, उसके बीच में हमें जो बचा वो हमारा क्या होएगा। प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल आप चिप्स का पैकेट लेके आए थे 50 रुपीज का, ठीक है। हाँ। और आपने वो चिप्स का पैकेट 50 रुपीज का चिप्स का पैकेट अपने फ्रेंड को दे दिया 80 रुपीज में, तो आपके पास कितने बचे। 30 30। कैसे निकाला आपने, माइनस करके। किसको किसमें से। कॉस्ट को सेल में से माइनस करके प्रॉफिट। वेरी गुड। सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करके हमने क्या निकाला, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाला। अब एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ठीक है, फिर आप मेरे को बताओगे कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। आप चॉकलेट लेके आए हो 10 रुपीज की, हाँ। ठीक है। आप घर पे आए, मम्मा ने बोला कि ये चॉकलेट मुझे दे दे। आपने मम्मा को दे दी 15 रुपीज में, कि मम्मा मैं 15 रुपीज की लाया था ये चॉकलेट। मम्मा ने आपको 15 रुपीज दे दिए। आपका कितना प्रॉफिट हुआ उसमें। 5 रुपीज का। 5 रुपीज। कैसे निकाला बेटा आपने, माइनस करके कॉस्ट माइनस सेल। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप जितने में बेच रहे हो, आपने जितने में मम्मा को दी, कितने में दी थी 15 रुपीज में, है ना। और आप हाँ। कितने में लेके आए थे 10 रुपीज। 10 रुपीज में। तो सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे, तब हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट। वेरी गुड। अब आपको एग्जाम्पल बताओ मेरे को ऐसा, कोई भी अपनी साइड से छोटा बड़ा जो आपको सुटेबल लगता है। सोचो सोचो। मैम मैंने आइसक्रीम हाँ जी। 30 रुपीज की ली थी। ओके। और और फिर मैं स्कूल में जाके हम्म। उसको मैं 50 रुपीज में बेच रहा हूँ। ओके, आपने 30 रुपीज में आइसक्रीम ली थी। 30 रुपीज आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस, है ना। हाँ। और 50 रुपीज आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। वेरी गुड। तो प्रॉफिट आपको कितने का हुआ, प्रॉफिट 20 रुपीज का। 20 रुपीज का। कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस। कॉस्ट प्राइस। वेरी गुड इजी। बेटा, यही हमारी होती है बेसिक मैथ्स, बेसिक बिजनेस मैथ्स, जो हमें जरूरी होती है बिजनेस में। बात समझ आई बेटा। हाँ मैम। कौन कौन से रूल किए हमने। फर्स्ट रूल क्या था, बताओ बताओ, फर्स्ट रूल क्या था। सॉल्व अ प्रॉब्लम। वेरी गुड। नेक्स्ट रूल क्या था, बिजनेस आइडिया। एक्सीलेंट बेटा। नेक्स्ट क्या था, कस्टमर। कस्टमर में क्या सीखा था हमने। हम कस्टमर में सीखा था हम्म। लोगों को किस चीज की जरूरत है। वेरी गुड। कि हम जो बेच रहे हैं उसके कस्टमर है भी कि नहीं, समझ आई बेटा। हम। लोगों को वो चीज देनी है जिस चीज की उनको जरूरत है, जिस चीज की उनको क्या है, नीड है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट। अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा, अब ये प्रॉफिट वाली बात तो हमने समझ ली, अब एक लॉस वाली बात समझते हैं हम, ठीक है। आप 10 रुपीज में आइसक्रीम लेके आए थे, आप घर पे आए, आपने मम्मा को बोला कि मम्मा मैं आइसक्रीम लेके आया हूँ। मम्मा ने बोला कि मुझे दे दे आइसक्रीम। तो मम्मा ने बोला कि 10 रुपीज की लेके आया, पर मैं तेरे को 5 रुपीज ही दूंगी। मम्मा ने आपको 5 रुपीज दे दिए। अब आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ। कितने कितने रुपीज का।
₹5। वेरी गुड, कैसे निकाला आपने? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बेटा। सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो उसको उसमें से माइनस करना है जितने में आप खरीद के आए थे, ठीक है? हाँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। आपने कितने में लिया था वो? ₹10 में। 10 रुपीज में। आपने मम्मा को कितने में दिया? ₹5 में। 5 रुपीज का आपका लॉस हुआ ना? हाँ मैम। वेरी गुड, आप अभी से बिजनेस मैथ सीख रहे हो। नेक्स्ट रूल हमारा है ब्रांड एंड मार्केटिंग। ब्रांड क्या होता है देवांश, पता है आपको? हाँ मैम। अगर मैं किसी टूथपेस्ट का नाम आपसे पूछूं तो आप किसका नाम लोगे? कोलगेट। कोलगेट का। वेरी गुड। तो कोलगेट क्या है? ब्रांड है। क्या है? ब्रांड है। प्रोडक्ट क्या है बेटा हमारा? टूथपेस्ट। पर टूथपेस्ट नाम सुनते ही सबके माइंड में क्या आता है? कोलगेट आता है ना? हाँ मैम। वैसे ही कई लोग मैगी को मैगी बोलते हैं और यिप्पी को भी मैगी ही बोलते हैं ना? हाँ नूडल्स का नाम सुनते ही माइंड में क्या आता है? मैगी आता है ना? हाँ तो ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है प्रोडक्ट का वो नाम जो लोगों को याद रहे। नेम दैट पीपल रिमेम्बर इज नोन एज ब्रांड। ब्रांड। वेरी गुड। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड वो होता है प्रोडक्ट का वो नाम जो लोगों को याद रहे। जैसे कि एप्पल, पता है आपको? आईफोन। हाँ आईफोन देखा आपने? यूज करते हो? हाँ। नहीं मैम, मेरी दीदी यूज करती। आपके दीदी यूज करते हैं? तो अगर आपको आईफोन बोला जाए तो आपके माइंड में इमेज बन जाएगी ना फोन की। हाँ मैम। वैसे ही आपने नाइकी का कोई प्रोडक्ट यूज किया है? शूज, लोअर। हाँ मैम। नाइकी क्या है? स्पोर्ट्समैन ब्रांड है ना? हाँ वैसे ही बेटा ब्रांड वो नाम होता है प्रोडक्ट का जो लोगों को याद रहे। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाओगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने चॉकलेट का वो बनाना है, ब्रांड बनाना है, तो आप क्या नेम रखोगे उसका? अपनी साइड से कोई भी नेम बताओ। आपकी मैंने एक कंपनी खोल दी है चॉकलेट्स की, तो अब आप उसको क्या नाम देना चाहोगे? बताओ देवांश, कोई नाम देना चाहोगे या मैं दूं? मैम, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? अच्छा चलो ठीक है, हमने आपकी चॉकलेट ब्रांड का नेम दे दिया सुपर चोको पावर। क्या दिया? सुपर चोको पावर। अब आपका एक खुद की कंपनी है चॉकलेट्स की, और उस चॉकलेट का नाम क्या है? सुपर चोको पावर। पावर। तो वो सुपर चोको पावर क्या है बेटा? आपके ब्रांड का नेम है ना? हाँ मैम। जो लोगों को याद रहेगा कि वो चॉकलेट देखते ही क्या बोलेंगे, ये तो सुपर चोको पावर वाली चॉकलेट है, बोलेंगे ना? हाँ जैसे आप 5 स्टार की चॉकलेट अगर हाथ में पकड़ते हो, अगर मैं उसका नाम ना दिखाऊं, सिर्फ आपको लेबल लेबल दिखाऊं, उसकी रैपिंग होती है जो उसके ऊपर, आप तब भी पहचान जाओगे ना कि ये 5 स्टार की चॉकलेट है। हाँ तो वो कैसे पहचानते हो? क्योंकि वो ब्रांड आपने देख रखा है पहले, है ना? अब नेक्स्ट रूल हमारा है मार्केटिंग। आपने ब्रांड तो बना लिया, आपने अपनी चॉकलेट तो बना ली, पर जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे कि आपने वो चॉकलेट बनाई है तो कोई खरीदेगा? नहीं। तो मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग होती है लोगों को बताना कि हम क्या बेच रहे हैं, किस प्राइस पे बेच रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। बताते हो ना, तभी लेंगे ना लोग। तो हाँ मैम। मार्केटिंग कैसे करेंगे हम? पोस्टर से। बड़े बड़े पोस्टर देखते हो रास्ते में? हाँ मैम। आप कहीं भी आते जाते हो, आपके स्कूल के भी पोस्टर लगे होंगे ना? हाँ तो स्कूल के पोस्टर्स लगते हैं तभी तो लोगों को पता चलता है ना कि देवांश का स्कूल ये है। हाँ उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग होता है वो प्रोसेस जिससे हम लोगों को बताते हैं
कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, इसमें हम ये चीजें प्रोवाइड करते हैं आपको, है ना। हाँ मैम। अब मार्केटिंग कर कैसे सकते हैं, मतलब लोगों को बता कैसे सकते हैं, पोस्टर लगा के, एडवर्टीजमेंट करके टीवी में, यूट्यूब चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, और कैसे बता सकते हैं। अ, और यूट्यूब पे वीडियो डाल के। यूट्यूब पे वीडियो डाल के, वेरी गुड। अच्छा चलो, आपका भी अब आपका भी ब्रांड बनाया था ना हमने, चॉकलेट ब्रांड। हाँ मैम। तो अगर आपको उसकी मार्केटिंग करनी हो तो आप कैसे करोगे, हम मतलब उसके अपने चॉकलेट एड्स ब्रांड। हाँ जी, हाँ जी। मैम उसके एड्स डालूंगा टीवी पे। और टीवी पे, सीधा टीवी पे ऐड डाल दोगे आप स्टार्टिंग में। आपके पास पैसे हैं, पॉकेट मनी है। हाँ मैम। वेरी गुड, और कैसे करोगे। और उसके वो पोस्टर्स लगाऊंगा। पोस्टर्स लगाओगे, ओके। अपने फ्रेंड्स को बताओगे, मैम। फैमिली को, नेबर्स को बताओगे कि मैं चॉकलेट बनाता हूँ, ये नाम है मेरी चॉकलेट का। हाँ मैं बताऊंगा। और क्या क्या बताओगे कि मैंने इस चॉकलेट के अंदर क्या क्या डाला हुआ है, किस किस चीजों से ये चॉकलेट बनी है, सब बताओगे ना। हाँ मैम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। क्या बोलते हैं बेटा। मार्केटिंग। जैसे आप टीवी में कोई भी ऐड देखते हो, कोई भी रिसेंट ऐड बताओ जो आपने देखी हो, किसी भी चीज की ऐड आपको याद हो। हम सेंसोडाइन की। सेंसोडाइन की, उसमें वो क्या करते हैं, ऐड बताना क्या होती है वो। उसमें वो हम किस कोई भी ऐसे स्टार को लेते हैं और फिर वो बताते हैं कि हमारे हमारे टूथ में पेन था। हम्म। तो तब हमने सेंसोडाइन लगाया तो फिर वो चले गया। वेरी गुड, तो उन्होंने ये चीज बताई ना कि आपके अगर टूथ में पेन है, अगर आपके दांतों में पेन हो रहा है, तो आप सेंसोडाइन यूज करोगे तो पेन दूर हो जाएगा, बताया ना उन्होंने ये चीज। हाँ मैम। अगर अब आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके आसपास किसी के भी टूथ में पेन होता है, तो आप उसको बोलोगे ना कि सेंसोडाइन से पेस्ट करो। हाँ मैम। आप कैसे बोलोगे, क्योंकि आपने मार्केटिंग देखी, उनकी एड देखी, और आपके माइंड में बैठ गया वो कि हाँ सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज किया जाता है ना। हाँ मैम। एड देख के तो पता चला ना बेटा आपको। हाँ। वैसे ही आप अपने चॉकलेट्स के बारे में जब दूसरों को बताओगे कि मैं देवांशु, मेरी चॉकलेट का नाम ये है सुपर चोको पावर, और मैंने अपनी चॉकलेट्स में ये चीजें डाली हैं, आप दूसरों को बताओगे तभी तो दूसरे आगे बताएंगे ना, तभी उनको पता लगेगा कि देवांश चॉकलेट बनाता है। इस हाँ। चीज को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है देवांश, आप बताओ। सॉरी। मार्केटिंग में ये होता है हम हम लोगों को जाके बताते हैं कि नेबर्स को फ्रेंड्स को कि मैंने मेरी चॉकलेट खोली है उसमें ये सब चीज है। उससे ये होता है अ, और उससे ये होता है फिर पोस्टर्स भी लगाऊंगा। हम्म। और क्या करोगे। और अ, बताओ। और इंस्टाग्राम पे रील बनाओगे। हाँ मैम इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करूंगा। कैसे, मतलब क्या बोलोगे उस पोस्ट में आप। कि इससे अगर आपने सुपर सुपर पावर चॉकलेट ली तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे और ये बहुत लो प्राइस में है। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। और आपके चॉकलेट का नाम क्या था, ब्रांड क्या था आपका। सुपर चोको पावर। एक्सीलेंट बेटा। अब ब्रांड आपको समझ आया देवांश, हाँ मैम। मार्केटिंग समझ आई। हाँ मार्केटिंग कितनी जरूरी है एक ब्रांड के लिए, ये बताओ।
मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अगर मार्केटिंग नहीं किया तो फिर कोई कस्टमर्स ही नहीं आएंगे। कोई भी हमारा प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, है ना। हाँ हाँ। अगर देवांश किसी को बताएगा ही नहीं कि मैंने चॉकलेट बनाई है और ये इतनी इतनी हेल्दी है, तो किसी को कैसे पता चलेगा, है ना। हाँ। तो मार्केटिंग, ब्रांडिंग और कस्टमर जो हमारे बिजनेस के होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बात समझ आई बेटा। बिजनेस रूल्स हमें क्या सिखाते हैं कि जितनी भी चीजें हैं ये, जैसे कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना, बिजनेस आइडिया बनाना, कस्टमर ढूंढना उस बिजनेस आइडिया के लिए कि हमने जो आइडिया बनाया है उसके लिए कोई कस्टमर होना चाहिए और उसको उस चीज की जरूरत होनी चाहिए। उसके बाद उसकी कॉस्ट ऐसे रखना कि जब हम उसे सेल करें तो हमें क्या होए, प्रॉफिट। प्रॉफिट होए। प्रॉफिट करना है, लॉस करना है। प्रॉफिट कर। वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रांड की ब्रांड एंड मार्केटिंग, मतलब हमें नाम ऐसा रखना है अपने ब्रांड का जो लोगों को याद रहे। ऐसा नाम रखोगे ना, या फिर डिफिकल्ट नाम रखोगे कुछ। नहीं मैम, इजी नाम रखो। इजी नाम रखना है और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड नाम रखना है, ताकि जो लोगों को याद रहे। मतलब जब भी लोग चॉकलेट का नाम सुने ना, तो उनके माइंड में क्या आए, सुपर चोको पावर, क्या आना चाहिए। सुपर चोको पावर। वेरी गुड। और मार्केटिंग से क्या होता है, मार्केटिंग से पीपल अट्रैक्ट होते हैं। मार्केटिंग से पीपल अट्रैक्ट होते हैं। एक्सीलेंट बेटा। अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। आपको ये लगता है देवांश कि अगर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट कर दिया घर पे बैठ के, अगर आप चॉकलेट सेल करने लगे तो आप अकेले कर लोगे सारा काम। नहीं किस किस की हेल्प लोगे आप घर पे। मम्मी पापा की, और अ, दीदी की, दीदी की, मम्मी फ्रेंड्स। पापा की, दीदी की, फ्रेंड्स की। तो ये सारा क्या होता है, टीम वर्क। क्या होता है बेटा। टीम वर्क। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस ओपन है आज भी मार्केट में, वो किसी ने एक बंदे नहीं चला रहा है, वो क्या हो रहा है, टीम वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है देवांश। टीम वर्क हो रहा है। वेरी गुड। जितने भी बिजनेसेस ओपन है ना बेटा, उनके अंदर सारी एक टीम बैठी हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं। फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट है, तभी तो काम चलेगा ना। हाँ मैम। वेरी गुड। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, टीम वर्क। बिजनेस के लिए जितनी बाकी चीजें जरूरी हैं, उतना टीम वर्क भी जरूरी है ना। आप सारा काम कर सकते हो। नहीं मैम। और मम्मा चॉकलेट बना दी, मम्मा ने चॉकलेट बना दी, ठीक है। आपने रैप कर दी, दीदी ने पैकिंग कर दी, पापा ने मार्केटिंग कर दी कि फ्रेंड्स को बताया, फैमिली को बताया, तभी वो सेल होएगी ना। हाँ। तो ये सारा किस में आता है, टीम वर्क में। नेक्स्ट है हमारा हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है देवांश। मैम जब हम वो चीज के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। हार्ड वर्क क्या होता है, हम किसी चीज पे जब मेहनत करते हैं। करते हैं। आप किस चीज में मेहनत करते हो ये बताओ। पढ़ाई में पढ़ाई। करते हो मेहनत। गेम्स में। हेलो देवांश। हेलो। देवांश मैं ऑडिबल हूँ आपको। आपने माइक म्यूट कर लिया बेटा अपना, माइक ओपन करो। माइक बटन पे प्रेस करो। हम्म। हाँ जी। तो आप किस चीज में मेहनत करते हो। मैं पढ़ाई में मेहनत करता हूँ और गेम्स में करते हो, गेम्स में।
हाँ मैम, क्रिकेट में। क्रिकेट में पसंद है आपको क्रिकेट? हाँ मैम। वेरी गुड। वैसे ही बिजनेस में भी हमें क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। टीम वर्क सीखा हमने, टीम वर्क क्या होता है? हाँ मैम, टीम वर्क होता है कि जैसे कि मैंने वो चॉकलेट के दुकान के नाम सोच लिया, हम्म। और फिर मेरी दीदी ने उसकी पैकिंग कर दी। हम्म। और टीम में कौन कौन है अ, आपकी? मेरी टीम में मम्मी, पापा, हम्म। अ, दीदी, फ्रेंड्स। क्या क्या काम दिया हुआ है आपने उनको? मम्मा को क्या काम दिया आपने? मैं मम्मा को और मम्मी को मम्मा रैपिंग क्या का करती है, काम खाना दिया। बनाती है ना मम्मा? हाँ मैम। तो चॉकलेट कौन बनाएगा? मम्मा। ओके, आप क्या करोगे? और मैं देखूंगा कि वो काम सही कर रहा है कि आप मम्मा को नहीं। इवेल्युएट करोगे कि मम्मा काम सही कर रही है या नहीं कर रही है ना, और मम्मा की हेल्प भी कर दोगे। पापा क्या हाँ, करेंगे? पापा मार्केटिंग करेंगे। ओके, दीदी क्या करेगी? दीदी रैप करेंगे चॉकलेट्स को। ठीक है, पापा मार्केटिंग कैसे करेंगे देवांश? पापा मार्केटिंग में पोस्टर्स लगा के ओके। अ, और लोगों को बता के, नेबर्स को, हम्म। और इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मार्केटिंग सिर्फ पापा कर सकते हैं या आप भी कर सकते हो? मैम, मैं भी कर सकता हूँ। कैसे? आप कैसे करोगे मार्केटिंग, बताओ। मैम, मैं पोस्टर्स लगाऊंगा, ओ, पोस्टर्स लगाओगे, और क्या करोगे? लोगों को बताऊंगा, मेरे दोस्तों को, नेबर्स को। क्या बताओगे आप उनको कि मैंने एक चॉकलेट ब्रांड बनाया है और उसमें क्या क्या मैंने बेनिफिट्स है ना? हाँ, ठीक है, आपने अपना ब्रांड बना लिया, तो किस टाइप की चॉकलेट आप बनाना चाहते हो, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए उसमें? कि वो हेल्दी हो उसमें, हेल्दी हो, और अ, और उसकी मतलब रैपिंग अच्छी हो, हम्म। और और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल है स्मार्ट थिंकिंग। क्या रूल है? स्मार्ट थिंकिंग। स्मार्ट थिंकिंग में क्या होता है बेटा, कि हमने जो चीज सोची है उसको हमने स्मार्टली इवेल्युएट करना है। कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, मार्केटिंग कर ली, पर अगर हम उसे स्मार्टली नहीं बेचेंगे तो क्या वो चलेगा, इतना ज्यादा बढ़ेगा? नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, ओला सर्विसेज पता है आपको? ओला, जेप्टो, क्या होता है ओला सर्विसेज, क्या होती है ओला उबर सर्विसेज, क्या होती है? मैम, ओला में वो मैम वो लोगों को उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। टैक्सी सर्विस है ना, डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं आपको। तो हाँ ये मैम। क्या था, स्मार्ट थिंकिंग से ही तो बिजनेस चला ना। कि टैक्सी तो सारे लोग ले रहे थे, पहले भी ले रहे थे ना टैक्सी सब। हाँ पर मैम। ओला ने क्या सोचा कि सबको टैक्सी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। ऐप है ना ओला की, हाँ मैम। आप ओला या उबर की ऐप पे से टैक्सी बुक कर सकते हो, और वो आपके घर के या फिर जो लोकेशन आपने डाली है वहां पे आ जाते हैं। आपसे ओटीपी लेते हैं और आपको जहां जाना होता है वहां पे आपको छोड़ देते हैं, है ना, यही होता है ना उसमें। हाँ तो ये एक स्मार्ट थिंकिंग ही तो थी ना बेटा, कि टैक्सी तो सारे लोग ले रहे हैं, पर हम उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे जहां से वो टैक्सी बुक कर सकते हैं और उनको उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकते हैं, है ना? तो बिजनेस के लिए स्मार्ट थिंकिंग जरूरी है। हाँ मैम। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? नेवर गिव अप। क्या है? नेवर गिव अप, इसका मतलब क्या है? कि कभी हार मत मानो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपने एक दिन चॉकलेट बेची, 2 दिन बेची, फर्स्ट डे आपकी बहुत अच्छी बिकी, सेकंड डे आपकी बहुत अच्छी बिकी, थर्ड डे आपकी बहुत अच्छी बिकी, फोर्थ डे आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो क्या आप छोड़ दोगे बेचना?
नहीं मैम। फिर क्या करोगे आप? मैम मैं और अच्छे जाऊंगा और अच्छे से मार्केटिंग करूंगा वेरी उसकी। गुड, और अच्छे से मार्केटिंग करोगे, और क्या करोगे? अ, और और फिर मैं और बताऊंगा लोगों को कि इसके बारे में और हाँ ज्यादा। जी, और लोगों से रिव्यू भी लेना है कि आपने चॉकलेट खाई है, आपको क्या पसंद आया इसमें, क्या आपको कमी लगी, पूछोगे ना लोगों से। हाँ और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में थोड़े से चेंजेस लाओगे। हाँ हाँ लास्ट रूल बिजनेस का होता है बेटा, नेवर गिव अप, कि आपने अगर बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो उसको करते रहो, है ना। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो किसका पार्ट है? एक बिजनेस का ही पार्ट है ना। हाँ किसी दिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसी दिन माइनर सा लॉस हो भी गया, तो आप उसको देखोगे कि किस रीजन की वजह से हुआ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी चॉकलेट ब्रांड बनाई थी, आपने उसकी मार्केटिंग भी कर दी, आपके फ्रेंड्स आए, आपकी चॉकलेट खाई भी। फर्स्ट डे खा ली उन्होंने, सेकेंड डे खा ली, थर्ड डे आपके फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं आज मन नहीं है, बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खा ली, तो आपकी इतनी ज्यादा नहीं बिकी आपके फ्रेंड्स के बीच में, तो आप क्या करोगे फिर? फिर उसमें मैं चेंजेस लाऊंगा तो अच्छा, और और वैरायटीज। वेराइटीज, वेरी गुड, फ्लेवर्स ऐड करोगे ना आप, क्योंकि आपके फ्रेंड्स ने क्या बोला कि हम सेम फ्लेवर खा खा के थक गए हैं, तो आपने उनकी प्रॉब्लम सुनी हाँ और सॉल्यूशन क्या ढूंढा आपने? कि उसके नए नए फ्लेवर्स लाऊंगा। वेरी गुड, चॉकलेट्स में कौन कौन से फ्लेवर ला सकते हैं आप? स्ट्रॉबेरी, ओके, स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी चॉकलेट्स में स्ट्रॉबेरी, वेरी गुड। और और ब्लूबेरी। ब्लूबेरी, वेरी गुड। और अच्छा, डेयरी मिल्क के फ्लेवर्स पता है आपको? नहीं कैडबरी नहीं, चॉकलेट के। मेरे को सिर्फ मिल्क बता है। डेयरी मिल्क चॉकलेट पता है? हाँ मैम। तो उसमें अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं ना, एक प्लेन होती है, एक फ्रूट एंड नट होती है, एक ओरियो वाली भी होती है, ओरियो चॉकलेट। हाँ मैम। तो वो उसके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। वैसे ही जब आपने देखा कि आपके फ्रेंड्स ने बोला कि हम तो खा खा के बोर हो गए हैं, तो आपने क्या सोचा कि मैं इनको एक नया फ्लेवर देता हूँ, तब शायद ये ट्राई करें, है ना। आपने नया फ्लेवर दिया, फिर दो फ्रेंड्स और आ गए जिनको पहले वाला फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा था, तो आपका बिजनेस बढ़ा ना। हाँ। वेरी गुड। अब आपने यहाँ पे दो चीजें यूज करी, एक थी स्मार्ट थिंकिंग और दूसरा क्या था? स्मार्ट थिंकिंग और नेवर गिव अप। आपने हार तो नहीं मानी ना। नहीं। आपने स्मार्टली सोचा कि इनको क्या चाहिए, क्या रोक रहा है मेरे प्रोडक्शन को, और दूसरा आपने हार नहीं मानी, तो बिजनेस के रूल्स में आया ना ये। और हाँ आपने यहाँ पे एक चीज करी, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया ना कि उनको चाहिए क्या। हाँ बेसिक रूल समझ आए बेटा बिजनेस के? हाँ। ओके, मार्केटिंग बताओ क्या होती है मार्केटिंग? मार्केटिंग में मतलब जैसे लोगों को बताना कि अब हमारे प्रोडक्ट कैसा है, हम्म। उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, हम्म। उसमें कितने फ्लेवर्स है, और कैसे बताना? और उसको एडवर्टाइज करके ओके, किस किस वे में? पोस्टर्स पोस्टर्स लगाना, हम्म। इंस्टाग्राम पे बताना और हम्म। नेबर्स फ्रेंड्स को बताना। वेरी गुड। अब आपका मन कर रहा है अपना एक ब्रांड खोलने का? हाँ चलो मैम। ठीक है, चॉकलेट का एग्जाम्पल तो मैंने दिया था, वैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको किसी चीज का बिजनेस करना है, तो आप किस चीज का करना पसंद करोगे अपने मन से? फूड का। फूड का?
आपको खाना बनाना पसंद है? नहीं, उनको ऐसे पसंद नहीं है। खाना खाना पसंद है मेरे को तो, है ना मैम? है ना देवांश? क्या हाँ। फेवरेट फूड कौन सा है आपका? मैम, पाव भाजी। पाव भाजी आपका फेवरेट है? हाँ मैम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मुझे अब ये बताओ, आपने आज की क्लास में सीखा क्या? आप बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगी। मैंने सीखा कि वो जो प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना, और हम्म। फिर उससे पैसे मिलेंगे, हम्म। और फिर थोड़े से हाई प्राइस में बेचना, जिससे फिर प्रॉफिट होगा। हम्म। फिर उसके बारे में मार्केटिंग करना, ओके। मार्केटिंग करना, और और एक ब्रांड अच्छा, बनाना? हाँ, और एक अच्छा नाम सोचना और ब्रांड। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। जूनियर एमबीए में हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि बिजनेस थिंकिंग कैसे कर सकते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा कि आइडिया कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, और एक स्टार्टअप कैसे बिल्ड करते हैं। स्टार्टअप क्या होता है देवांश? कोई आइडिया है आपको स्टार्टअप के बारे में? हाँ मैम। बताओ फिर क्या होता है। वेरी गुड। स्टार्टअप शुरुआत पे। किस चीज की शुरुआत? बिजनेस की? हाँ मैम। देख कि बेटा, वो जो हाँ जी, करते अब मेरी बात सुनो। बिजनेस सारे कर रहे हैं, हर कोई किसी ना किसी चीज का बिजनेस कर रहा है, ठीक है? इतनी बात समझ आई देवांश? स्टार्टअप हैं। क्या होता है कि ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और ऐसा बिजनेस करना जिसने जो किसी ने आज तक किया ही ना हो। बात समझ आई? स्टार्टअप क्या होता है? किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो किसी ने आज तक सॉल्व ना की हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टार्टअप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओला सर्विसेज स्टार्टअप थी। कैसे? बिजनेस तो सारे कर रहे थे ना, टैक्सी तो पहले सारे चला रहे थे ना। और प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि लोग बाहर जा रहे थे घर पे, उनको टैक्सी नहीं मिल रही थी टाइम पे, उनको टैक्सी ढूंढनी पड़ रही थी, ये प्रॉब्लम थी ना। ओला कंपनी ने सॉल्यूशन क्या ढूंढा कि हम एक ऐप बनाएंगे, सारे टैक्सी उसी पे रजिस्टर करवाएंगे अपने अंडर, और लोग वहीं से आके टैक्सी बुक कर सकते हैं। है ना? ये सॉल्यूशन ढूंढा ना देवांश उन्होंने। तो उन्होंने ऐसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जो किसी ने पहले सोची ही नहीं थी। तो ये क्या था हमारा? स्टार्टअप। अब आपको बिजनेस और स्टार्टअप में डिफरेंस समझ आया? हाँ स्टार्टअप बताओ क्या होता है। वेरी गुड। मैम, स्टार्टअप ये होता है कि जो किसी ने कभी जो उनको चाहिए था, कि वो नई चीज है। स्टार्टअप होता है किसी ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना अपने गुड्स या सर्विसेज के द्वारा जो किसी ने आज तक सोचा ही नहीं था या किसी ने आज तक किया ही नहीं था। बात समझ आई बेटा? तो आपको बिजनेस करना है या स्टार्टअप करना है? स्टार्टअप। कौन सी चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, बिजनेस और स्टार्टअप? बिजनेस। कैसे बताओ, क्यों इंटरेस्टिंग क्यों लग रही है? बिजनेस क्यों इंटरेस्टिंग लग रही है स्टार्टअप से? बिजनेस में क्योंकि प्रॉफिट होता है। अच्छा, स्टार्टअप में प्रॉफिट नहीं होता है? मैम, स्टार्टअप में भी होता है। हाँ, फिर? अच्छा ठीक है, आपने बिजनेस किया था चॉकलेट का, है ना? आपने ब्रांड बनाया सुपर चोको। सुपर चोको पावर। वेरी गुड। आपने मार्केटिंग करी,
हाँ। अपने दोस्तों को बताया, अपने नेबर्स को बताया, अपनी फैमिली को बताया, पोस्टर्स बनाए, इंस्टाग्राम पे रील भी बना ली देवांश ने, है ना देवांश? हम्म। टीम वर्क किया, टीम में किस किस को रखा आपने? आ, आ, मम्मी पापा, हम्म। दीदी हम्म। और फ्रेंड्स। ठीक है, आपने कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करी? हाँ। अच्छा ठीक है। आपने बोला था कि आपकी चॉकलेट्स क्या है, हेल्दी है, बोला था ना? हाँ मैम। तो ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बेटा? मैम वो हेल्दी चॉकलेट्स। अच्छा, मम्मा ज्यादातर किस बात पर डांटती है बच्चों को, किस बात के लिए रोकती है? कि चॉकलेट्स खाते रहते हो, दांत खराब हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, बोलती है ना मम्मा? हाँ मैम। तो आपने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी कि मेरी चॉकलेट खाने से आपके टीथ खराब नहीं होंगे, आपकी हेल्थ खराब नहीं नहीं। होएगी, है ना? आपने हेल्दी चॉकलेट्स लॉन्च कर दी ना। हाँ मैम। प्लस फिर आपने देखा कि जो मेरे कस्टमर्स हैं वो थोड़े ही हैं, एक दो ही हैं। उसके बाद आपने क्या किया? मार्केटिंग। मार्केटिंग करी, और उसके बाद आपने क्या किया था? फ्लेवर फ्लेवर्स ऐड की। फ्लेवर ऐड करे थे। वेरी गुड बेटा। जूनियर एमबीए प्रोग्राम में हम बच्चों को यही सिखाते हैं, बिजनेस थिंकिंग कैसे करनी है, आइडियाज कैसे क्रिएट करने हैं, प्रॉफिट कैसे बनाना है। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट पता है क्या है? जूनियर एमबीए प्रोग्राम में अगर कोई बच्चा अपना आइडिया लेके भी आता है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी है, कि अगर आपका आइडिया वैल्यूएबल है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपकी क्लास, आज की क्लास आपको समझ आई बेटा? हाँ मैम। ठीक है, क्या क्या लर्निंग्स ली आपने आज क्लास से? ये स्टार्टअप कैसे करते हैं हम्म। और बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, बिजनेस होता क्या है? स्टार्टअप। मैम बिजनेस। सबसे स्टार्टिंग में हमने सीखा था बिजनेस क्या होता है। मैम उसका सोल्यूशन निकालना इसका सॉल्यूशन बेटा? प्रॉब्लम का। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना और उससे क्या कमाना? मनी। मनी कमाना। और उस मनी को कैलकुलेट करना भी सिखाया ना मैंने। हाँ। जिस प्राइस पे आप खरीद के आते हो प्रोडक्ट, वो कौन सा प्राइस होता है देवांश? वो बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस, क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पे आपने बेचा, सेल किया, वो कौन सा प्राइस होएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर हमने प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? सेलिंग माइनस हम्म। कॉस्ट प्राइस। ओके। उससे अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है हमें? लॉस। सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, बेचा जिस प्राइस पे वो ज्यादा है, तो क्या होएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। और जिस प्राइस पे हमने बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा, वो कम है हमारे कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होएगा? लॉस। लॉस। वेरी गुड। आपको लॉस सॉल्व करना आ गया अब? अगर आपको लॉस हो रहा है बिजनेस में तो आप क्या करोगे? मार्केटिंग करूंगा और फ्लेवर्स ऐड करूंगा। अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को देखोगे कि कहाँ कमी आ रही है और उसमें चेंजेस लाओगे, है ना? ताकि आपको आगे क्या होए? प्रॉफिट होए। बात समझ आई बेटा? ये सिर्फ आज आपकी डेमो क्लास थी। फुल जूनियर एमबीए कोर्स में आपको 50+ बिजनेस गेम्स मिलेगी, स्टार्टअप बिल्डिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे, रियल प्रोजेक्ट्स आपको सिखाए जाएंगे, बिजनेस के जो रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, और केस स्टडी भी करवाई जाएगी। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? बिजनेस का सर्टिफिकेट भी मिलेगा हमारी साइड से। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम एक रियल मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। आप और मैं दोनों एक रियल बिजनेस प्लान बनाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप मेरे से पूछ भी सकते हो, और मैं आपको रियल बिजनेस प्लान बनाना सिखाऊंगी। ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करो तो क्या आइडिया होएगा आपका, चॉकलेट को छोड़ के?
अगर आप एक रियल बिजनेस प्लान बनाना चाहो, रियल बिजनेस स्टार्ट करना चाहो, तो क्या आइडिया होएगा? मैम मेरा आइडिया होगा हम्म। कि मतलब फूड फूड। फूड ठीक है, फूड में क्या आप रेस्टोरेंट बनाना चाहते हो, स्टॉल बनाना चाहते हो, या फिर ऑनलाइन सेल करना चाहते हो? मैम ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ। ऑनलाइन कैसे सेल करोगे? उसकी मार्केटिंग कर। ठीक है, ऑनलाइन सेल कहाँ से करोगे बेटा? घर पे बनाओगे खाना? नहीं मैम रेस्टोरेंट। आप अपना रेस्टोरेंट बनाओगे ना? हाँ देवांश, एक चीज होती है बेटा, या तो हम रेस्टोरेंट में खाना बेच रहे हैं बना के, ठीक है, या हम स्टॉल्स लगा के खाना बेच रहे हैं। अगर आपको ये है कि मेरे को घर से खाना बेचना है, घर पे बना के, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड किचन। क्या बोलते हैं? क्लाउड किचन। क्लाउड किचन का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक स्पेस नहीं है, हम अपनी पर्सनल स्पेस में खाना बना रहे हैं, वहां पे कस्टमर्स आके खा नहीं रहे हैं, बस हम उसको किस किस पे सेल कर रहे हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कहाँ सेल कर रहे हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप घर से खाना बना के बेच रहे हो तो वो क्या बोला जाएगा? क्लाउड किचन। वेरी गुड। अब आपके लिए कल का टास्क क्या है? आज की डेमो क्लास के बाद आप घर पे बैठोगे, ठीक है, सोचोगे कि आप क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, क्या आपका मन कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करने का। घर वालों से भी डिस्कस कर सकते हो, और उसके बाद आप मुझे कल एक बिजनेस प्लान के साथ मिलने चाहिए कि मैम मेरे को इस चीज का बिजनेस स्टार्ट करना है। फिर आप और मैं बैठ के ना बिजनेस प्लान बनाएंगे आपके बिजनेस के लिए। इंटरेस्टिंग। हाँ वेरी गुड, ग्रेट, तुम तो डेफिनेटली फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। कैसी लगी आपको क्लास? कोई रिव्यू? हाँ मैम बहुत अच्छी थी क्लास। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जूनियर एमबीए डेमो क्लास। और मेरी बात सुनो बेटा, बड़े बिजनेसमैन कभी भी पैदा नहीं होते, वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप बनते हैं। बात समझ आई? हाँ कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो अभी। पूरी क्लास में से कोई भी डाउट हो, आपने कोई बात समझ ना आई हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। मैम सब समझ में आया। सब समझ में आया? आज एक बिजनेस आइडिया सोचोगे आप? हाँ पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।